आसाराम की वारिस ये महिला कौन है जो लेगी बाबा की जगह? किसके कंधों पर है आसाराम के पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी? उम्र कैद की सजा होने के बाद आसाराम ने किसको दी जिम्मेदारी? ये शख्स अब संभालेगा आसाराम के 10,000 करोड़ का साम्राज्य। भजन कीर्तन का फल आज बिल्कुल ऊंचा तात्विक ज्ञान मिल गया। अब ये कैसेट आप लोग बार बार देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो है। सैकड़ों आश्रम, करोड़ों भक्त, बाबा के रोज प्रवचन, इज्जत, नाम, शोहरत, चाहने वालों ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन शायद उन्होंने उस रास्ते को चुना जिसकी मंजिल जेल थी। लाखों भक्त उन्हें भगवान मानकर पूजा करते थे। उनके एक एक शब्द को पत्थर की लकीर माना जाता था। उनके समर्थकों को उन पर अविश्वसनीय विश्वास था, लेकिन जो घिनौने आरोप उन पर लगाए गए, उसके बाद लोगों के अंदर का विश्वास उनके लिए डगमगा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसाराम बापू यानी आसुमल हर पलानी की। इनके दरबार में देश के कई राजनीतिक नेता और बड़े बिजनेसमैन सर झुकाते थे। इतना ही नहीं, उनके प्रवचनों में अक्सर देश के दिग्गज पॉलिटिकल लीडर से लेकर बॉलीवुड स्टार और कई सेलिब्रिटीज तक शामिल होने के लिए आया करते थे। लेकिन जब किसी शख्स के जीवन में तूफान आता है तो सभी उससे किनारा कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ आसाराम के साथ भी। उन पर ऐसे घिनौने आरोप लगे कि खुद को संत कहने वाले शख्स की जिंदगी में तूफान आया जो सालों बाद भी शांत नहीं हो सका। कड़ी मशक्कत के बाद भी ना रिहाई मिल पाई और ना ही जमानत। देश के बड़े से बड़े वकील ने आसाराम को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बाबा आसाराम को बचा नहीं पाए और जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन इन सब के बीच आसाराम ने 4 दशकों में करीब 10,000 करोड़ रुपए का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के जेल जाने के बाद एक बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, इस साम्राज्य का वारिस कौन होगा? 400 से ज्यादा आसाराम के आश्रमों की कमान कौन संभालेगा? क्या अभी भी आसाराम पर उनके भक्तों का विश्वास कायम रहेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक संत देश का सबसे बड़ा अपराधी बन गया? आज हम आपको पॉलिटिकल जंक्शन पर आसाराम से जुड़े हर उस सवाल का जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि श्री जी के नाम से मशहूर भारतीय श्री को ही आसाराम ने अपनी विरासत क्यों सौंपी है। आखिर कौन है भारतीय श्री? करीब 9 सालों से जेल में बंद बाबा आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं नाबालिग से रेप के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। आसाराम के अंदर अपने प्रवचनों से भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करने की अनोखी कला थी, जिसके चलते उन्होंने देश दुनिया में अपने साम्राज्य को बड़ी तादाद में फैलाया। जेल जाने से पहले जब उनकी संपत्ति की जांच की गई तो अंदाजा लगाया गया कि ये करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो सवाल ये उठने लगा कि आखिर अब जेल जाने के बाद उनकी इस संपत्ति की देखभाल कौन करेगा? ये तो तय था कि जेल में बंद होने की वजह से आसाराम अपने साम्राज्य का संरक्षण नहीं कर सकते और ना ही उनका बेटा नारायण साईं। तो आपको बता दें कि इस काम का जिम्मा अब उनकी बेटी भारती श्री ने अपने कंधों पर ले लिया है। वो न केवल खूब यात्राएं करती हैं, बल्कि देश भर में फैले उनके साम्राज्य को संभालती हैं। 2013 में आसाराम और नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद से भारती ने बापू के साम्राज्य पर अपनी पकड़ बना ली। आसाराम बापू के देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम हैं, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां हैं, 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र हैं। आसाराम के 40 से ज्यादा गुरुकुल हैं। कुल मिलाकर आसाराम की संपत्ति 10,000 करोड़ से ज्यादा है। 70 के दशक में आसाराम ने अपना धार्मिक साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया था। बाद में आसाराम की भक्ति के इस धंधे को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे नारायण साईं आगे आ गए।
अब भारती भी इससे जुड़ गई। 15 दिसंबर 1975 को जन्मी भारती ने महज 12 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। उन्होंने 14 साल तक ध्यान और योग किया। भारती की शादी 1997 में डॉक्टर हेमंत से हुई थी, लेकिन दोनों की शादी लंबी चल नहीं पाई और तलाक हो गया। तलाक के बाद से भारती पिता के साम्राज्य में महिला आश्रमों का कामकाज देखने लगी और अपने पिता की तरह प्रवचन भी करने लगी। वे 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले आश्रमों के रोजाना के कामकाज और अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखती हैं। खास बात तो ये है कि वह खुद को लो प्रोफाइल रखती हैं। सत्संगों के दौर में वह आसाराम के साथ नजर आती थी और धीरे धीरे आसाराम के भक्तों के बीच भारती देवी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। 2013 में आसाराम और नारायण साईं के मुश्किल भरे दिनों की शुरुआत हुई। यौन शोषण के एक मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पहली बार उसकी बेटी भारती देवी का नाम सुर्खियों में आया। भारती देवी और उनकी मां लक्ष्मी देवी को भी रेप केस में गिरफ्तार किया गया था। सूरत की युवती से रेप मामले में आसाराम के बाद भारती देवी दूसरी आरोपी थीं, जबकि आसाराम की पत्नी लक्ष्मी बेन तीसरी आरोपी थीं। बाद में कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को दिए फैसले में भारतीय देवी और लक्ष्मी बेन को निर्दोष करार दिया। 2013 से ही भारतीय देवी ने आसाराम के आश्रमों की देखभाल शुरू कर दी थी, लेकिन अब उन्हें आसाराम के विधिवत अपना वारिस घोषित कर दिया है। आसाराम हो, नारायण साईं हो या बाबा राम रहीम हो या फिर बाबा रामदेव हो, समय समय पर इन जैसे ना जाने कितने बाबाओं या कथावाचकों के साथ कोई ना कोई विवाद जोड़े जाते रहे हैं। इन बाबा के ऊपर लगे घिनौने आरोपों के पीछे की सच्चाई या तो वे खुद जानते हैं या फिर इन पर आरोप लगाने वाले। यही वजह है कि इतने आरोपों के बाद भी इनके भक्तों में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। देश में जिस तरह से हिंदू धर्म के प्रचारकों पर हमले हुए हैं, वैसा किसी दूसरे धर्म के प्रचारकों पर नहीं हुआ। सहिष्णुता का दम भरने वाले लोग इस देश में सिर्फ एक धर्म को ही क्यों निशाना बना रहे हैं और दूसरे धर्म की जब बात आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।